गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को हम जर्नल पढ़ा रहे थे, 11th क्लास का स्टूडेंट था। 11th के साथ साथ आपको ये जो टॉपिक है जर्नल, ये आपको बीबीए के साथ साथ आपको ऑनर्स डिपार्टमेंट में काम देगा। तो जब जर्नल बताए थे तो जर्नल जाने से पहले आपको बेसिक टर्म जानना जरूरी है कि जर्नल का एंट्री करते हैं तो किस बेसिक टर्म के तहत करते हैं। गुड। तो जैसा कि आपको जर्नल के तहत हम बताए थे कि जर्नल जो है यूटिलाइज टू बिजनेस, जर्नल का यूज होता है बिजनेस में होता है। बिजनेस तब बिजनेस कहलाता है जब हमारा बिजनेस में मनी के द्वारा ट्रांजैक्शन हो। बिजनेस हमारा बिजनेस तभी होता है जब उस बिजनेस में ट्रांजैक्शन वर्क किसके द्वारा हो, मनी के द्वारा हो। तो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो होता है वो हमारा ट्रांजैक्शन होता है। जैसा कि आप जानते हैं ट्रांजैक्शन जो होता है उसका मतलब होता है लेन देन। क्या होता है? लेन देन। तो जब भी ट्रांजैक्शन होता है तो हमेशा 2% की होता है ट्रांजैक्शन। एक होता है हमारा रिसीवर और एक आपका होता है गिवर। रिसीवर जो होता है जिसको हम डेबिट कहते हैं और गिवर जो होता है जिसको हम क्रेडिट कहते हैं, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। गुड। डेबिट जो होता है ये हमारा एक एसेट्स होता है और क्रेडिट जो होता है ये क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। गुड। तो इसी के तहत क्या करते हैं, हम बनाते हैं अकाउंट। जैसा कि आपको अकाउंट में आपको 3 रूल बता चुके हैं। अकाउंट में आपको पहला बता चुके हैं गोल्डन रूल, दूसरा बता चुके हैं सिल्वर रूल और तीसरा बता चुके हैं प्लेटिनम रूल। प्लेटिनम रूल। ठीक है, तो ये 3 रूल आपको बता चुके हैं। इसी रूल को हम जर्नल के पहले टॉपिक बता चुके हैं। गुड। तो जब अकाउंट प्रोसेस के तहत हम वर्क करते हैं तो अकाउंट के तहत हम जो बनाते हैं सबसे पहला जो बुक वो हमारा जर्नल बुक कहलाता है। अकाउंट के तहत जो हमारा पहला बुक बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? जर्नल कहलाता है। और जहां तक आपको बता चुके हैं जर्नल जिस बुक में हम एंट्री करते हैं उस बुक को हम जर्नल बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्नल बुक कहते हैं। जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, यहां लिखते हैं जर्नल एंट्री, यहां लिखते हैं एज ऑन फॉर द ईयर, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। इसी फॉर्मेट में क्या करते हैं हम लोग सारे एंट्री को सॉल्व करते हैं। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये हमारा डेबिट पोर्शन है, ये हमारा क्रेडिट पोर्शन है। अब जब जर्नल एंट्री सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ये पता है भी आप लोग को कि जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है और जो गिवर होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इसके तहत आपको हम कुछ एंट्रीज बताए थे, लेकिन अभी जो बताने वाले हैं उस टॉपिक का नाम हमारा डिस्काउंट है। ध्यान से उस टॉपिक का नाम है क्या हमारा? डिस्काउंट। डिस्काउंट जो होता है जिसको हम कहते हैं छूट। जनरल टिकट टॉपिक है डिस्काउंट। क्या कहते हैं? छूट। तो ये छूट क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट प्राइस होता है उस प्रोडक्ट प्राइस को जब हम सेल करते हैं तो सेलिंग प्राइस जो कम होता है, मतलब प्रोडक्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जब कम होता है तो वो डिस्काउंट हमारा क्या कहता है? क्या कहता है? मान लीजिए प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 100 रुपीज, लेकिन जब हम सेल कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं 80 रुपीज में, तो जो डिफरेंसेस 20 रुपीज का है, ये 20 रुपीज आपको क्या कहता है? डिस्काउंट कहलाता है। गुड। तो डिस्काउंट होता है लेस देन कॉस्ट प्राइस। लेस देन कॉस्ट प्राइस, जो भी कॉस्ट प्राइस होता है उसमें जो राशि कम देते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा डिस्काउंट कहलाता है। जैसा कि आपको बता चुके थे डिस्काउंट हमारा 2 होता है। डिस्काउंट हमारा 2 होता है। पहला होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये हमारा डिस्काउंट का फर्स्ट पार्ट होता है और ये हमारा क्या होता है? सेकंड पार्ट होता है। गुड। जर्नल में ट्रेड डिस्काउंट का यूज नहीं होता है, जबकि कैश डिस्काउंट का यूज जर्नल में होता है। गुड। एक बात जान लीजिएगा कि नॉट यूटिलाइज टू ट्रेड डिस्काउंट जर्नल।
मतलब जनरल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट की यूटिलाइज नहीं होता है, किसका एंट्री होता है, किसका यूज होता है, हमारा कैश का यूज होता है। इसलिए कहा गया है कि कैश यूज टू डिस्काउंट। कहने का मतलब है कि यदि कैश हमारा डेबिट होगा तो हर कंडीशन में डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। उसी प्रकार कैश यदि हमारा क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट भी हर कंडीशन में क्या होगा, क्रेडिट होगा। गुड, तो ये डिस्काउंट का फंडा होता है। गुड, तो जब जनरल एंट्री के तहत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है गुड परचेज फ्रॉम एक्स ट्रेड डिस्काउंट 10%, अमाउंट है 1 लाख रुपीज। गुड, दूसरा क्वेश्चन है गुड परचेज फ्रॉम एक्स और कैश डिस्काउंट है 10%, अमाउंट है 1 लाख। दोनों सेम क्वेश्चन है, अंतर ये है कि यहाँ ट्रेड है, यहाँ क्या है, कैश डिस्काउंट है। तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए रहेगा गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, आपका प्रश्न में ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है 10%, देन कैश डिस्काउंट भी दिया है कितना परसेंट, 5%, अमाउंट दिया है 1 लाख। गुड, चौथा क्वेश्चन बोला हमारा कैश पेड टू राज, डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट दिया है 9,000 एंड 1,000। गुड, हमारा एक क्वेश्चन और दिया है, पांचवा क्वेश्चन कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए, डिस्काउंट अलाउड हिम, अमाउंट दिया है 15,000 देन 5,000। तो ये जो पांचों क्वेश्चन है ये पांचों हमारा डिस्काउंट है। गुड, तो ध्यान से देखेंगे एंट्री कैसे करेंगे। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, तो जब जनरल एंट्री सॉल्व करेंगे ध्यान देखेंगे तो जैसा कि आपको पता है पहले से ही कि जो रिसीवर होता है वो क्या होता है, डेबिट, और जो गिवर होता है वो क्या होता है, क्रेडिट। तो पहला क्वेश्चन बोला गुड परचेज फ्रॉम एक्स। गुड, यहाँ प्रश्न में परचेज कर रहे हैं किसे, एक्स से, तो हम परचेज कर रहे हैं एक्स से, ये हमारा कैश डिस्काउंट नहीं है तो आखिर तो हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, टू एक्स अकाउंट। करना कुछ नहीं है, 1 लाख का निकलेगा 10%, तो निकलेगा 10,000, 1 लाख का 10% 10,000। आपको पहले बता चुके थे कि ट्रेड डिस्काउंट का यूज नहीं होता है, तो 1 लाख में 10,000 चलाएगा कितना बचा, 90,000 डेबिट 90,000 क्रेडिट। क्योंकि इस एंट्री में हमारा डिस्काउंट शो नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में हमारा कौन डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है। दूसरा हमारा बोला है गुड परचेज फ्रॉम एक्स, कैश डिस्काउंट है 10%, सेम क्वेश्चन लेकिन यहाँ पे कैश डिस्काउंट है। आखिर तो हम परचेज कर रहे हैं, आपको पता है परचेज जो होता है वो डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्यों हुआ, क्योंकि आपका क्वेश्चन में कौन डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। जब ट्रांजैक्शन नगद होता है, जब ट्रांजैक्शन कैश में होता है तो उस दौरान नाम का एंट्री नहीं होता है, लेकिन जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होता है तो उस कंडीशन में नाम को शो करते हैं। तो यहाँ पे कैश है तो टू कैश अकाउंट और टू लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट, वन अकाउंट डिस्काउंट। गुड का दाम कितना है 1 लाख, डिस्काउंट निकलेगा 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000। आपको ये पता होना चाहिए बार बार कि जनरल एंट्री के तहत डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट हमेशा इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ है 1 लाख, यहाँ 10,000, इक्वल नहीं है तो कितना कम है 90,000। क्लियर, तो हमारा कैश कितना होगा 90,000। तो गौर करेंगे इस एंट्री में हमारा जहां कैश वहां क्या है, डिस्काउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपका ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। कहने का मतलब है क्रेडिट भी है और कैश भी है। तो आपको हम पहले बता चुके थे कि जब कैश होगा तो वहां पे नाम का एंट्री नहीं होगा, तो सेम एंट्री होगा हमारा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। गौर कीजिएगा, गुड परचेज फ्रॉम एक्स, गुड, तो ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000, तो 10,000 का तो यूज नहीं होगा, तो हमारा परचेज ना कि 90,000, कैसे 90,000 हुआ, 1 लाख में 10,000 चला गया तो बचा कितना, 1 लाख में हमारा 10,000 चला गया, गुड, 90,000, और कैश बोला है 5%, तो 90,000 का कैश कितना है 5%, तो निकलेगा 4,500, कितना निकलेगा 4,500। जैसा कि आपको पता है कि जनरल एंट्री का रूल होता है डेबिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो इक्वल नहीं है, तो 90,000 में 45 चला जाएगा, तो बचेगा 85,500। तो ये हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, ध्यान देखिए। चौथा क्वेश्चन बोला हमारा कैश पेड टू राज, तो यहां पे कैश पेड किया जाएगा राज को, तो रिसीवर कौन है, राज, तो यहां एंट्री होगा हमारा राज अकाउंट डेबिट, राज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड, और टू डिस्काउंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि आपको हम बार बार बता चुके हैं कि डिस्काउंट कंडीशन यदि कैश हो तो कैश की जगह ही डिस्काउंट का यूटिलाइज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में राज को पेड कर रहे हैं, दे रहे हैं कैश और साथ में डिस्काउंट, तो कैश का अमाउंट कितना हमारा है 9,000, डिस्काउंट है 1,000, टोटल कितना हुआ 10,000, गुड। अगला हमारा क्वेश्चन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए डिस्काउंट लोइंग, यहां प्रश्न में रिसीव्ड है, गुड, क्या है रिसीव्ड है, तो रिसीव्ड मतलब होता है प्राप्त करना, तो आखिर क्या प्राप्त कर रहे हैं राज से, ए से, ए से हम कैश प्राप्त कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए होता है, लेकिन साथ में डिस्काउंट भी है, तो जहां कैश का एंट्री वहां डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, यहां हो जाएगा 15,000, यहां हो जाएगा 5,000, देन ये 20,000, कितना हो जाएगा 20,000। तो ये डिस्काउंट के तहत हमारा सिंपल क्वेश्चन था। अब आपको कुछ और बताते हैं, ध्यान देखिएगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आपको रूल पहले बता चुके हैं कि जब भी परचेज हो प्रश्न में या गुड्स हो या बाउट हो, क्वेश्चन तीनों मतलब खरीदना होता है, तो हर कंडीशन में क्या होता है डेबिट होता है, लेकिन यूज किसे करते हैं परचेज का। जब परचेज रिटर्न हो, जिसको हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड, माल खरीद के वापस करना, तो हर कंडीशन में क्या होता है क्रेडिट होता है। उसी प्रकार जब सेल्स हो या सोल्ड हो, तो हर कंडीशन में क्या होता है क्रेडिट, लेकिन यूज करते हैं सेल्स को। लेकिन यदि सेल्स रिटर्न हो या रिटर्न इनवर्ड, तो हर कंडीशन ये क्या होता है डेबिट होता है। ये 4 फंडा है जो आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा कि गुड्स परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न, ये हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है, गुड। तो कंडीशन साथ परचेज है डेबिट, परचेज है तो क्रेडिट, सेल्स है तो क्रेडिट और सेल्स रिटर्न है तो डेबिट। अब इसी कंडीशन से आपको बताते हैं डिस्काउंट का एंट्री, ध्यान रखिए। जो बता रहे हैं इसको आप 1 से 2 बार देख लेंगे, आपको समस्या नहीं होगा, गुड। देखिए, मान लीजिए हम आपको परचेज से रिलेटेड बता रहे हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है गुड परचेज फ्रॉम एक्स, अमाउंट है 1 लाख और डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%। दूसरा क्वेश्चन है गुड्स रिटर्न टू एक्स, अमाउंट है 10,000। तीसरा क्वेश्चन है पेड कैश टू एक्स, अमाउंट है 70,000। गुड, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे, जो क्वेश्चन है इसमें हमारा परचेज के साथ रिटर्न भी है, लेकिन आपका ट्रेड डिस्काउंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए
कि जब डिस्काउंट में हम परचेज करते हैं या डिस्काउंट में सेल करते हैं तो रिटर्न भी आपका डिस्काउंट में होता है। फिर से, जब आप परचेज या सेल डिस्काउंट में करते हैं तो रिटर्न भी आपका डिस्काउंट में होता है। जैसे इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया थे डिस्काउंट माल खरीदा, लेकिन सेकेंड में रिटर्न कर रहा है तो डिस्काउंट दिया नहीं, तो यहाँ डिस्काउंट हिडन है, छिपा हुआ है। कौन सा डिस्काउंट? ये डिस्काउंट कितना परसेंट? 10%। तो जब इसका एंट्री करेंगे तो जनरल एंट्री कॉलम बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। यहां क्या करेंगे, पहला एंट्री जो होगा वो होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। आपको पता है ये ट्रेड डिस्काउंट है, तो 1 लाख का 10%, 10,000 कितना बचा? 90,000 डेबिट, 90,000 क्रेडिट। दूसरा क्वेश्चन है गुड्स रिटर्न टू एक्स, मतलब परचेज करके हम एक्स को वापस कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट। तो आखिर वापस क्यों कर रहे हैं सर? एक्स को रिसीवर मेरा एक्स हो गया, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, गुड। तो यहाँ पे आपका अमाउंट 10,000 है, लेकिन जब परचेज किए थे तो ट्रेड डिस्काउंट 3% था, तो यही ट्रेड डिस्काउंट में रिटर्न करेंगे तो 10,000 का 10%, 10,000 का 10% 1,000, और 1,000 चला जाएगा 10,000 में, 10,000 में हमारा 1,000 चला जाएगा, तो 9,000 डेबिट, 9,000 क्रेडिट। जब तीसरा एंट्री करेंगे तो बोला पेड कैश टू एक्स, एक्स को अब पेड कर रहे हैं तो रिसीवर तो एक्स हो गया, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड। लेकिन पेड कितना करा? 70,000। अब आप गौर कीजिए कि एक्स से हम माल खरीद रहे हैं 90,000 में, गुड। एक्स से हम गुड खरीद रहे हैं 90,000 में, वापस कर रहे हैं 9,000 में। माल खरीद रहे हैं 90,000 में, वापस कर रहे हैं 9,000। तो यहाँ पे एक्स बोलेगा भैया हमको चाहिए 81,000। कैसे? 90,000 का माल था, 9,000 वापस कर दिए, तो एक्स बोलेगा हमको चाहिए 81,000, लेकिन कैश आप दे रहे हैं मात्र 70,000। इक्विवेलेंट नहीं है। तो जब इक्विवेलेंट नहीं हो तो हमेशा ये पता है कि जहां कैश हो वहां क्या होता है? डिस्काउंट। क्योंकि 81,000 में 70,000 बच करते हैं तो मानी होता है 11,000। तो यहाँ पे आपका दो चीजें लेने, एक तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट और एक मेरा तीसरा में डिस्काउंट, गुड। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, बशर्ते आप क्वेश्चन को ध्यान से बनाएंगे तो आपको समस्या कभी नहीं होगा। बस इस चीज को माइंड से रखिएगा कि डिस्काउंट वर्ड यूटिलाइज टू कैश। डिस्काउंट का यूज जो होता है वो हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में हमारा कैश के साथ होता है, गुड। अब हमारा कुछ बेसिक एंट्रीज है जिसको जानना बहुत जरूरी है जनरल के तहत, क्योंकि वो एंट्री ऐसा है जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, गुड। जो रूल के अनुसार सेटअप है, जैसे हमारा रूल नंबर 1, जैसा हम जानते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, गुड। दूसरा क्वेश्चन है विथड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। तीसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए लॉस बाय फायर विथ गुड्स। चौथा क्वेश्चन है लॉस बाय थेफ्ट, थेफ्ट विथ गुड्स। पांचवा हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। छठा हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सातवां हमारा है बैड डेब्ट्स। आठवां हमारा है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। नौवां हमारा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 10वां हमारा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। 11 हमारा है डिप्रिशिएशन ऑन एसेट्स।
डिप्रिशिएशन ऑन एसेट्स। और कुछ बेसिक रूल है, लेकिन ये सब बेसिक रूल आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसके तहत क्या है, इसके तहत एंट्री जो होता है हमारा फिक्स होता है। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉलम बनाएंगे डिपॉजिट कैश टू बैंक, तो हर कंडीशन में इसका एंट्री जो होता है वो होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन लिख देंगे। दूसरा हमारा है विड्रॉ कैश ऑपरेशन यूज, बैंक से निकाला तो बैंक से क्या निकालेंगे, कैश निकालेंगे सर। तो यहाँ पे हम कैश निकालेंगे तो यहाँ एंट्री होगा मेरा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तीसरा हमारा बोला है लॉस बाय फायर विद गुड्स, मतलब माल जलकर नष्ट हो गया, गुड। तो इसके तहत हमारा एंट्री होता है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, कौन अकाउंट, गुड्स अकाउंट। चौथा हमारा होगा लॉस बाय थेफ्ट, तो इसका एंट्री होगा माल की चोरी हुई, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। यदि कैश होगा तो कैश होगा, किसी गुड्स का नाम होगा तो गुड्स होगा, गुड। अगला हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो उसका एंट्री होता है मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये जो बेसिक रूल एंट्री का है इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर देंगे तो आपको इस एंट्री में किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। कुछ और एंट्री है, ध्यान देखेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो एंट्री होगा वो होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, गुड। 7वां क्वेश्चन मेरा है बैड डेब्ट्स। अब ये प्रश्न होता है कि सर ये बैड डेब्ट्स होता क्या है सर? तो बैड डेब्ट जो होता है इसका कनेक्शन डिप्टर के साथ होता है। बैड डेब्ट जो होता है इसका संबंध हमेशा हर कंडीशन में डिप्टर के साथ होता है। मान लीजिए हमारे आप डिप्टर हैं, हमको आपको पेड करना है 10,000, लेकिन हम आपको दिए हैं 8,000, गुड। तो जो 2,000 नहीं दे रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, बैड डेब्ट। क्या हो गया? तो जब भी आपका बैड डेब्ट हो तो बैड डेब्ट का एंट्री होगा बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैड डेब्ट्स इसको रिलेटेड, बैड डेब्ट्स का संबंध जो होता है डिटेल के साथ होता है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इसका मतलब होता है कि जो पैसा डूब गया है वो आपको प्राप्त हो रहा है। तो इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 2 बात याद रखिएगा, एक होता है आउटस्टैंडिंग और एक होता है एडवांस। आउटस्टैंडिंग जो होता है एक प्रकार का एरियर होता है जिसको कहते हैं बकाया राशि। वह राशि जो हमको पेड करना है, जो बकाया है, वो हर कंडीशन में क्या होता है, आउटस्टैंडिंग होता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जब भी होगा तो इसका एंट्री होगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। किसी भी एक्सपेंस आते हो तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। यदि मान लीजिए रहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक प्रकार का लायबिलिटीज होता है और लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगला है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग का उल्टा जो होता है वो होता है प्रीपेड, जिसको हम एडवांस कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवांस। तो इसका एंट्री होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। अब डिपेंड करता है किस एक्सपेंसेस साथ को रिलेटेड है, क्योंकि एडवांस को हम क्या कहते हैं, प्रीपेड भी कहते हैं। अगला है डिप्रिशिएशन ऑन एसेट्स। तो इसका एंट्री जो होगा डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यहां एसेट्स क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि एसेट्स मेरा घट रहा है।
प्लेटिनम रूल के तहत आपको बता चुके थे कि जो एसेट्स होता है वो हर कंडीशन डेबिट होता है और जो लायबिलिटी होता है वो हर कंडीशन क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन उसमें भी यदि एसेट्स इंक्रीज करता है, एसेट्स हमारा बढ़ता है तो डेबिट होता है और एसेट घटता है तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ इस क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स में, डिप्रिसिएशन मतलब होता है ह्रास, घटना। गुड, तो हमारा एसेट्स का वैल्यू जो है घट रहा है, कहने का मतलब एसेट्स में डिक्रीज कर रहा है, जिसका एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हमारा एसेट्स अकाउंट। तो ये आपका जनरल का पार्ट 2 था, जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समस्या नहीं होगा। गुड, बाकी जो बताया है इसको आप ध्यान से देखें और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, जिससे आपको, आपके दोस्तों को ये फायदा होगा ये एंट्री करने में। गुड, ये जर्नल का 2 है, जर्नल का फर्स्ट वीडियो डाला हुआ है, ये जर्नल का 2 वीडियो है। गुड, ओके।